गाइस ऐसा सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे यदि उसे आना होता तो वह आ चुकी होती, यदि मुझे जाना होता तो मैं जा चुका होता, यदि उसे बात करना होता तो वह कर लिया होता, यदि उसे पढ़ना होता तो वह पढ़ लिया होता, यदि उसे बताना होता तो वह बता दिया होता। गाइज जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तो आपसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं गाइस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको यूज करना है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया दोस्तों आपका कंडीशन वाला पार्ट। इसके बाद आपको यूज करना है रिजल्ट वाला पार्ट। तो सबसे पहले यूज करना होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। यदि उसे आना होता तो वो आ चुकी होती। तो सबसे पहले आपको यूज करना है कंडीशन वाला पार्ट। कंडीशन आपका क्या है, यदि उसे आना होता तो सबसे पहले यूज करना है इफ। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी, प्लस यूज करना है हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है आना, इट मीन्स कम। ये हो गया आपका कंडीशन का पार्ट। अब रिजल्ट के पार्ट में सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी, इसके बाद यूज करना है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है आना, और आना का इंग्लिश कम, और कम का थर्ड फॉर्म होता है कम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इफ शी हैड टू कम शी वुड हैव कम। इट मीन्स यदि उसे आना होता तो वह आ चुकी होती। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि मुझे जाना होता तो मैं जा चुका होता। तो यदि मुझे जाना होता तो इसका इंग्लिश बनेगा, ये है आपका कंडीशन पार्ट। यदि मुझे जाना होता तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इफ आई हैड टू गो। इसके बाद यूज करना है आपको रिजल्ट वाला पार्ट। रिजल्ट है मैं जा चुका होता, इट मीन्स आई वुड हैव गॉन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इफ आई हैड टू गो आई वुड हैव गॉन। इट मीन्स यदि मुझे जाना होता तो मैं जा चुका होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि उसे बात करना होता तो वह कर लिया होता। तो यदि उसे बात करना होता तो इसका इंग्लिश बनेगा इफ ही हैड टू टॉक। इसके बाद आपको यूज करना है रिजल्ट वाला पार्ट। रिजल्ट है वह कर लिया होता, इट मीन्स ही वुड हैव टॉक्ड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इफ ही हैड टू टॉक ही वुड हैव टॉक्ड। इट मीन्स यदि उसे बात करना होता तो वह कर लिया होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि उसे पढ़ना होता तो वह पढ़ लिया होता। तो यदि उसे पढ़ना होता तो इसका इंग्लिश बनेगा इफ ही हैड टू स्टडी। इसके बाद यूज करना है आपका रिजल्ट पार्ट। रिजल्ट पार्ट है वह पढ़ लिया होता, इट मीन्स ही वुड हैव स्टडीड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इफ ही हैड टू स्टडी ही वुड हैव स्टडीड। इट मीन्स यदि उसे पढ़ना होता तो वह पढ़ लिया होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि उसे बताना होता तो वह बता दिया होता। गाइज इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइज ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे वैसे भी वह भूखा नहीं है, वैसे भी वह मुझे पसंद नहीं करती है, वैसे भी मैं उससे बात नहीं करता, वैसे भी वह आज घर पर नहीं है, वैसे भी वह वहाँ नहीं जाएगी। गाइज जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको यूज करना है एनीवे, इट मीन्स वैसे भी। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। वैसे भी वह भूखा नहीं है, तो सबसे पहले यूज करना है एनीवे। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है वह भूखा नहीं है, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही इज़ नॉट हंग्री। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, एनीवे ही इज़ नॉट हंग्री। इट मीन्स वैसे भी वह भूखा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वैसे भी वह मुझे पसंद नहीं करती है। तो सबसे पहले यूज करना है एनीवे। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस, सेंटेंस है वह मुझे पसंद नहीं करती है, तो इसका इंग्लिश बनेगा शी डजंट लाइक मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, एनीवे शी डजंट लाइक मी। इट मीन्स वैसे भी वह मुझे पसंद नहीं करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वैसे भी मैं उससे बात नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले यूज करना है एनीवे। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है मैं उससे बात नहीं करता हूँ। इट मीन्स आई डोंट टॉक टू हर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, एनीवे आई डोंट टॉक टू हर। इट मीन्स वैसे भी मैं उससे बात नहीं करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वैसे भी वह आज घर पर नहीं है। तो सबसे पहले यूज करना है एनीवे। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है
वह आज घर पर नहीं है। तो इसका इंग्लिश बनेगा शी इज़ नॉट एट होम टुडे। शी इज़ नॉट एट होम टुडे। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों। एनीवे शी इज़ नॉट एट होम टुडे, इट मीन्स वैसे भी वह आज घर पे नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वैसे भी वह वहाँ नहीं जाएगी। गाइज इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइज ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे मैं उसे बताना ज़रूरी नहीं समझती, मैं तुमसे मिलना ज़रूरी नहीं समझता, वह मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझती, मैं उसे पूछना ज़रूरी नहीं समझती, वह यहाँ आना ज़रूरी नहीं समझती। गाइज जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंसीडर इट नेसेसरी टू, प्लस यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझते हैं एग्जाम्पल से। मैं उसे बताना ज़रूरी नहीं समझता। तो गाइस सबसे पहले यूज़ करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का, तो नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगा डोंट। इसके बाद गाइस आपको लगाना है कंसीडर इट नेसेसरी टू, प्लस यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है उसे बताना, इट मीन्स टेल हर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई डोंट कंसीडर इट नेसेसरी टू टेल हर, इट मीन्स मैं उसे बताना ज़रूरी नहीं समझता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं तुमसे मिलना ज़रूरी नहीं समझता। तो गाइस इसका इंग्लिश बनेगा आई डोंट कंसीडर इट नेसेसरी टू मीट यू। आई डोंट कंसीडर इट नेसेसरी टू मीट यू, इट मीन्स मैं तुमसे मिलना ज़रूरी नहीं समझता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझती। तो गाइज इसका इंग्लिश बनेगा शी डजंट कंसीडर इट नेसेसरी टू टॉक टू मी। शी डजंट कंसीडर इट नेसेसरी टू टॉक टू मी, इट मीन्स वह मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझती। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं उसे पूछना ज़रूरी नहीं समझती। गाइज इसका इंग्लिश बनेगा आई डोंट कंसीडर इट नेसेसरी टू आस्क हिम। आई डोंट कंसीडर इट नेसेसरी टू आस्क हिम, इट मीन्स मैं उसे पूछना ज़रूरी नहीं समझती। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह यहाँ आना ज़रूरी नहीं समझती। गाइज इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।